नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने भाषा के जन्म के पाठ के बारे में जाना था, जिसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा जी के लिए। तो बच्चों, हमने अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्नोत्तर और जो भाषा का पाठ था, व्याकरण का पाठ था, वो सबके बारे में जाना। आज हम जानेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में। तो शुरू करते हैं पहले मौखिक के साथ। मौखिक यानी कि ओरल। इनका उत्तर हमें सिर्फ ओरल ही देना है, मगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख कर बता रही हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने और किसको लिखा। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि यह पत्र किसने और किसको लिखा है। तो हम तो जानते ही हैं, इस पत्र को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा है। यानी कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपनी प्रिय बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिखा था ये पत्र। और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इस पत्र का मुख्य विषय क्या है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि मुख्य विषय यानी कि जो मेन पाठ होता है, ये जो पत्र है एक कौन से मुद्दे पर आधारित है, उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा, इस पत्र का मुख्य विषय भाषा का जन्म है। यानी कि यहाँ पे वो अपनी बेटी से डिस्कस कर रहे हैं कि भाषा किस प्रकार से जन्मी होगी, किस तरह से भाषा का डेवलपमेंट भाषा में होते चले गए होंगे और भाषा उन्नति करती चली गई होगी। तो इसका मुख्य विषय है भाषा का जन्म। और आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। नेहरू जी कौन थे। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि नेहरू जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक लोकप्रिय नेता थे। और बच्चों, इसके साथ साथ वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की तरफ। लिखित प्रश्नों में हमें यहाँ पे कहा गया है कि इन प्रश्नों के अति संक्षेप में उत्तर लिखिए। यानी कि हमें मिनिमम सेंटेंस यानी कि मिनिमम वाक्य में हमें इसका उत्तर लिखना है। अति संक्षेप यानी कि शॉर्ट आंसर्स। तो पहला प्रश्न है, शुरुआती दौर में मनुष्यों की भाषा कैसी रही होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ होगा, जब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई होगी, जब भाषा का विकास अभी शुरू हुआ होगा, तब किस प्रकार से होगी। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे, शुरुआती दौर में मनुष्यों की भाषा में सीधी सादी आवाज़ें रही होंगी। तो बच्चों, हम जानते हैं ना कि किस प्रकार से जानवर जो अपने भाई बंधुओं को बताने के लिए अगर कोई खतरा होता है तो विशिष्ट प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। शायद इसी तरह मनुष्य भी, जब हमारे यहाँ भाषा नहीं थी यानी कि मनुष्यों के बीच बातचीत नहीं हो रही होती थी, तब सीधी सादी आवाज़ें ही होंगी। और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भाटों और गवैयों को कौन से गीत अच्छे लगते थे। यहाँ पे पूछा गया है कि जो भाट थे, भाट यानी कि कौन, वो जो राजाओं का यशोगान करते थे वो, और गवैया यानी कि वो लोग जो गाना गाते थे। तो इन दोनों को कौन से गीत यानी कि कौन से प्रकार के गीत उस जमाने में अच्छे लगते थे। तो इसका उत्तर होगा, भाटों और गवैयों को मरे हुए वीरों की बहादुरी के गीत अच्छे लगते थे। बच्चों, हम जानते हैं ना, हमने पाठ में जाना है कि किस तरह से उस जमाने में जो लोग थे, यानी कि जब संस्कृति की रचना हुई होगी, तब उस जमाने के जो लोग थे, उनका सिर्फ एक ही काम था, वो था लड़ाई लड़ना और अपने राज्य का विस्तार करना। तब जो लड़ाई में शहीद हुए होते थे, जो वीर मर गए होते थे, उनके जो बहादुरी के गीत थे, वो गाने भाटों और गवैयों को गाने अच्छे लगते थे। आगे का प्रश्न है, नेहरू जी ने रोमन अंकों को कैसा बताया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसके जो लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पाठ में जो रोमन अंक हम लिखते हैं 1 2 3, तो किस प्रकार से होते हैं, उन्हें कैसा बताया है। तो यहाँ पे नेहरू जी ने उन अंकों को बेढ़ अंक यानी कि टेढ़ा मेढ़ा बताया है, क्योंकि हम जिस तरह से आज के ज़माने में 1 2 3 ईजिली लिख सकते हैं, उस तरह हम रोमन अंकों को नहीं लिख पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे
बेढंग बताया है। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ओरल, और जो पहला था यानी कि अति संक्षेप में उत्तर, उसके बारे में जानकारी। मैं मिलूंगी आपसे हमारी अगली कक्षा में अगले प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।